कोरोना के कारण महाराष्ट्र में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और उनके परिजन अब तक परेशान हैं। ज्यादातर परेशानी उन महिलाओं की है जो अपने पति के गुजरने के बाद बमुश्किल घर चला पा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से अब तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा चुका है। 3 महीने पहले तक मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में रहने वाली कविता को गाड़ी चलाना नहीं आता था, लेकिन पति की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों को संभालने के लिए कविता ने ऑटो चलाना सीखा और अब इसी के जरिए वो अपना घर चला रही हैं। पति के इलाज के लिए 4.5 लाख का कर्ज इन्होंने लिया था, जिसे अब तक चुका नहीं पाई हैं। वो किराए के घर पर रहती हैं और बच्चों की स्कूल फीस के 70,000 रुपए नहीं चुका पा रही हैं। मेरे मिस्टर जाने के बाद 1 महीना लगा मेरे को रिक्शा सीखने, तो अभी रिक्शा चला के घर चलाती है। नहीं, सरकार कुछ भी मदद नहीं कर रही है। देखो ना, बच्चे लोग इतना छोटे हैं, स्कूल भी वाले वो भी बोल रहे हैं हम फी माफ नहीं करेंगे। तो हम घर कैसे चलाएंगे ना। तो ब्लैक में लेना पड़ा था क्या? कक्षा 12 की पढ़ाई के बाद ही भाग्यश्री ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन इसी साल पति के गुजरने के बाद इन्होंने एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया ताकि अच्छी नौकरी कर अपने बच्चों को संभाल सकें। पति के मौत के बाद से भाग्यश्री की परेशानियां बढ़ी हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से दूसरी लहर के समय पति के इलाज के लिए एक इंजेक्शन ब्लैक में 40,000 में खरीदने के बावजूद वो अपने पति को नहीं बचा पाई। इंजेक्शन तो लगे थे उन टाइम पे, तो हमने एक इंजेक्शन 40,000 में लाए थे, 3 इंजेक्शन। मेरे को अभी पढ़ना है, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है, उसकी पढ़ाई है अभी। तो फिर मैं पढ़ूंगी तो भी मेरे बच्ची पढ़ेगी ना। जब मैं कुछ जॉब नहीं करूंगी तो मेरा बच्ची का कैसा होगा। भाग्यश्री सेकते के पति ऑटो चलाते थे। उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन कोरोना से उनकी मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है। भाग्यश्री अब अपने इलाके में ऑटो चलाना सीख रही हैं ताकि घर चला सकें। हमारे पास जो पैसे थे वो इलाज में चले गए। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, ये सब भरना होता है। स्कूल कुछ माफ नहीं करता। हम ये सब कैसे करें, यही सबसे बड़ा सवाल है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोरोना से हुई मौत के मामले में उनके परिजनों को मुआवजा नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई थी। अदालत ने मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई और 37,000 से ज्यादा लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। राज्य सरकार ने जल्द ही मुआवजा देने का आश्वासन अदालत में दिया। में कोविड विडोज की संख्या 70,000 से ज्यादा है और जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनकी संख्या आज 20,000 से ज्यादा है। इन महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने उनके रोजगार के लिए कोई भी प्रोग्राम अभी तक बनाया नहीं। कोरोना काल के इस तरह के अनगिनत कहानियां मौजूद हैं, जहां पर सरकार ने इन लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब अदालत से मिली फटकार के बाद सरकार मदद की बात तो कर रही है, लेकिन प्रक्रिया को पूरा करने में अब भी कुछ वक्त लगेगा और तब तक इन महिलाओं की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।